इसलिए आइएगा। कुछ नहीं कहना, कहा किसी ने क्या? अरे मछलियां थी बहुत, जाल डाले नहीं। अच्छा, मछलियां थी बहुत, जाल डाले नहीं। पास कंकर बहुत, पर उछाले नहीं। क्या बात? मछलियां थी बहुत, जाल डाले नहीं। पास कंकर मगर उछाले नहीं। तुमको सीमाएं अच्छी लगी इसलिए दीदी, तुमको सीमाएं अच्छी लगी इसलिए। अरे पांव चादर से बाहर निकाले नहीं। सुनिएगा गीत। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? अरे शीशे से मुझको सबके जाने माने हैं भैया बारे। सुनिएगा, सुनते रहिए। जब कौरव पांडवों में द्वैत कीड़ा हुई, यानी जुआ खेला गया, और जब जुआ खेला गया तो धर्मराज सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी के केस पकड़कर, बाल पकड़कर खींचते हुए लाओ राज्यसभा में। दुशासन ने ऐसा ही किया। दुशासन ने ऐसा ही किया, और जब द्रौपदी वहां आई, राज्यसभा में लाई गई, तब द्रौपदी का अपमान हो रहा था महाराज, अपमान हो रहा था। तो देखिए द्रौपदी चारों ओर देखती है, चारों ओर सभा में देखती है, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तब द्रौपदी ने कहा कि आज सभा में हुआ क्या? कहने लगी, अरे निश्चल पे छल
सभा में निश्चल पे छल ऐसा हुआ है। कैसा? छल के बना पासे। महाराज कहने लगी द्रौपदी, छल के बना पासे खेला जुआ है। क्यों? अरे कुल की मर्यादा सदा रही जो है नारी। सदैव जो पांडव कुल की मर्यादा रही है, लेकिन आज कुल की मर्यादा सदा रही जो है नारी। धर्मराज के द्वारा वो भी गई हारी। तो कहने लगी द्रौपदी, आज सभा में अरे असरदार बैठे आज बने बेशरम है। महाराज द्रौपदी ने कहा कि आज इस सभा में असरदार बैठे आज, असरदार बैठे आज बने बेशरम है। तो न इनको शर्म है ना उनको शर्म है। भाई साहब, ना मामा शकुनी को और ना धर्मराज को। कहने लगे सरदार बैठे आज, सरदार बैठे आज बने बेशरम है। इनको शर्म है ना उनको शर्म और ये एक बहुमूल्य आशीर्वाद ये एक से एक पद मुद्राएं हमारे छोटे भाई छोटे राजा जो नया गांव से विराजमान है, एक से एक पद मुद्राएं हैं, प्रेम भरी भेंट है। धन्यवाद है राजा। सुनिएगा। अरे सरदार बैठे आज बने बेशरम है। इनको शर्म है ना उनको शर्म न उनको शर्म है। जो मुझे अपमानित कर रहे हैं न इनको शर्म है, और जो मेरा अपमान देख रहे हैं न इनको शर्म है। तब द्रौपदी ने देखी उस कौरव सभा में किया क्या, और कहने लगी अरे बार बार रोक बार बार रोकर पुकार कर रही है। क्यों? तार तार होती कर तार कह रही है। क्यों? क्योंकि आज सभा में एक खेचे सारी, क्या बात, एक सारी खेच रहा है दुशासन। एक खेचे सारी तन से आज ये सारी
दुर्योधन है। अरे तू जा बिठाने कहता जंघा पे नारी, जंघा पे नारी, जंघा पे नारी। दुर्योधन दुशासन से कहता है द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे। तब द्रौपदी कहने लगी कि हे प्रभु, आज सभा में अरे धरनी में दस्ता लगता, हाँ धरनी में दस्ता लगता, देखो धर्म है। आज सभा में धर्म नहीं रह गया, हर धरनी में दस्ता लगता, देखो धर्म है। तो इनको शर्म है ना उनको शर्म है, इनको शर्म है ना उनको एक बात और कही द्रौपदी ने महाराज की ओर निहारते हुए। महाराज धृतराष्ट्र भी उस सभा में विराजमान थे। कहने लगी द्रौपदी कि महाराज पति की मती गई, जुआ में थी मारी। धर्मराज की मती तो जुआ में मारी गई, लेकिन महाराज आप तो कुछ विचार करते। क्यों? क्योंकि पति की मती गई, जुआ में थी मारी, लेकिन पुत्र वधू आखिर हूं मैं तुम्हारी। तो द्रौपदी को जब कहीं से सहारा नहीं मिला तो देखिए कहने लगी, नैनों से नीर बहा, सबको निहारा। चारों ओर दृष्टि डाली। राज्यसभा में सिर्फ राजा ही नहीं होते, मंत्रीगण ही नहीं होते, प्रजा भी होती है। तभी राज्यसभा कही जाती है जब सब लोग उसमें हों। क्या बात? तो कहा द्रौपदी ने, क्या? अरे नैनों से नीर बहा, सबको निहारा, राजा भी मौन है ना प्रजा का सहारा, प्रजा का सहारा, प्रजा का सहारा। जब इतना हुआ तो देखिए हुआ क्या। द्रौपदी की पुकार सुनकर अरे दौड़े हैं देख नटखट, हाँ दौड़े हैं देख नटखट, ऐसा अधर्म है। भगवान कन्हैया लाल दौड़ते दौड़ते आए द्रौपदी की मदद करने के लिए। तो कहना क्या? अरे भागे हैं देख नटखट, भागे हैं देख नटखट, ऐसा अधर्म है। क्योंकि राजा को शर्म है ना प्रजा को शर्म है। हर दौड़े हैं देख नटखट, ऐसा अधर्म है। इनको शर्म है ना उनको शर्म
एक छोटा सा गीत